नमस्कार, मैं हूँ वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के सियासी गाने पर झूमे एनडीए कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है और इस निर्णायक घड़ी से पहले भोजपुर जिले का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी दिन रात प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह जी हां एनडीए के प्रचार अभियान में जोर शोर से लगे हैं और उन्होंने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन जी हां उर्फ राकेश ओझा के समर्थन में कारनामोपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पवन सिंह के सभा स्थल पर पहुंचते ही लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हाई स्कूल का मैदान पूरी तरह से भर गया। लोगों में अपने सुपरस्टार के एक झलक को पाने की बेताबी दिखी और भीड़ बेकाबू नजर आई। कार्यस्थल पर कदम रखते ही पावर स्टार पवन सिंह के नारे गूंज उठे, जिससे पूरा माहौल जोश में भर गया। मंच पर आते ही पावर स्टार ने अपनी दमदार आवाज में जनता को संबोधित किया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि पूरे बिहार में एक बार फिर एनडीए की लहर चल रही है और जनता इस बार भी विकास के नाम पर वोट देगी। पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं के नेतृत्व ने बिहार में तेजी लाई है और बिहार विकास की राह पर चल पड़ा है। अपने मशहूर अंदाज में पावर स्टार पवन सिंह ने मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए एक जोशीला गाना भी गाया, जिसे सुनकर सभा में मौजूद लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका स्वागत किया। उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए एनडीए प्रत्याशी राकेश ओझा को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह भी किया। जनसभा स्थल पर लोगों का जोश और उत्साह देखते बन रहा था। पावर स्टार के भाषण के दौरान बार बार जयकारे लग रहे थे और पूरा मैदान जय बिहार, जय मोदी, जय पवन सिंह के नारे से गूंज रहा था। पवन सिंह की एंट्री और उनकी जनसभा ने शाहपुर ही नहीं बल्कि पूरे भोजपुर जिले के चुनावी माहौल को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, जिससे एनडीए के खेमे में उत्साह बढ़ गया। नमस्कार, मैं हूँ वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। राजापट्टी में पावर स्टार पवन सिंह का जलवा जी हाँ देखते ही बन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इस देश का हनुमान हूँ, हिंदुस्तान मेरा राम है। रविवार को एनडीए समर्पित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उनके मंच पर आते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। भीड़ ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया और माहौल पूरे जोश में भर गया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही के हाथ में सब खेला बा, आप ही लोगन केहू के जीरो से हीरो बनावे नहीं जा। आप तय कर ली कि विकास चुनब की विनाश। जी हाँ, सभा के दौरान उन्होंने भोजपुरी गीत जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हुई जी हाँ इस गाने को गाया और पूरा मैदान झूम उठा। बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ गीत के बोलों पर झूमती रही। मंच के नीचे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए। जोश भरे अंदाज में पावर स्टार ने कहा कि मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा देंगे कि कैसा मेरा हिंदुस्तान है। जी हाँ, उनके इस संवाद पर सभा स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति तेज हुई है। जनता को भाजपा और जेडीयू
गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कमल और तीर के निशान पर बटन दबाने का उन्होंने आग्रह किया। बिहार का भविष्य एनडीए के हाथों में सुरक्षित है। पावर स्टार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिथिलेश भैया बोलते रहनी कि हम पवनवा के बुलाई, तब पवनवा के बुला देहलन। अब रउआ सभे के बारी बा कि कमल छाप वाला बटनवा दबा के मिथिलेश भैया के विजयी बनावे के बाटे। जनसभा में भाजपा और जेडीयू के कई स्थानीय नेता मंच पर मौजूद रहे। चारों ओर उत्साह का माहौल था। पावर स्टार पवन सिंह के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी किए थे। सभा स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना हुआ था। वाहनों की जांच की गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल बुलाए गए थे। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर तंज कसा है और अब पावर स्टार ने भी करारा जवाब दिया है। जी हां, 500 से ज्यादा जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने की, कैसे की, कब की और क्या कहा, किसने कहा, चलिए हम भी जानते हैं सारा कुछ। बिहार विधानसभा चुनाव में कई भोजपुरी स्टार्स मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा। इससे पहले जमकर प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी बीच जारी है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी। खेसारी लाल यादव बिहार के छपरा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। इसी सीट की भाजपा प्रत्याशी के लिए पवन सिंह प्रचार करने निकले हैं। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर टिप्पणी की है। अब पावर स्टार पवन सिंह ने भी खेसारी लाल पर पलटवार किया है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह की मैरिड लाइफ पर तंज कसा और कहा, कम से कम एक बीबी के साथ तो रहता हूँ। खेसारी लाल यादव की इस टिप्पणी पर हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह ने रिएक्शन देते हुए कहा कि खेसारी की निजी जिंदगी के बारे में वो बेहतर जानते हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने खेसारी को लेकर यहाँ तक कहा कि अभी तक 500 से ज़्यादा जिंदगियाँ वो खराब कर चुके हैं स्टार बनने के नाम पर। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह ने आगे कहा कि मुझे पता है कि किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है। अब हम बोलें कि 500 जिंदगी खराब की है आपने स्टार बनने के नाम पर। जी हाँ, चलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, आराम से बात करेंगे। बताते चलें कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में उनके खिलाफ एक टिप्पणी की है। मैं एक पानी पर नहीं रहता। उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन पवन सिंह ने कहा कि खेसारी उनकी वजह से यहाँ पर है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर खेसारी है तो उसकी वजह पावर स्टार पवन सिंह है। खेसारी लाल यादव ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर मैंने उन्हें अपना आदर्श बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे कर्मदाता हैं, वो मेरे भगवान हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन किसी का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं एक पानी पर नहीं रहता, मैं इसका क्या जवाब दूं? इसीलिए मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम एक बीबी के साथ तो रहता हूं। पवन सिंह पिछले काफी वक्त से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने एक्टर पर कई सारे आरोप लगाए हैं। ज्योति सिंह भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। कोई भी उनको इस तरह का शब्द नहीं बोला है। हाँ, मैं भी नचनिया हूँ, डांस करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। खेसारी लाल यादव के साथ जुबानी जंग में बोले मनोज तिवारी। भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नचनिया शब्द अपमानजनक नहीं बल्कि कलाकारों की पहचान है। मैं भी नचनिया हूँ। बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव और सम्राट चौधरी के बीच नचनिया शब्द पर चल रहे विवाद में उन्होंने आज तक से बातचीत में ये बातें कही हैं। उन्होंने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले, तालाब में कूदने वाले वीडियो पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। बिहार के चुनावी माहौल में जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच नचनिया शब्द को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है।
मनोज तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बोल चुके हैं कि उन्होंने नचनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किया भी होता तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि मैं भी नचनिया हूँ, हम सब तो कलाकार हैं, फिल्म में काम करते हैं, नाचते गाते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो हम नचनिया ही तो हुए। इसमें बुरा मानने जैसी क्या बात है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। चुनाव बीत जाएंगे, लेकिन कलाकारों के बीच जो खटास पैदा हो गई है वो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें इस कटुता से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव ने भी कई बार उनके खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया है, जो कि उचित नहीं है। भोजपुरी कलाकारों के बीच जो माहौल बना है वो सिर्फ चुनाव का असर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान में आई कमी का संकेत है। हमें अपने कला परिवार को राजनीति की आग में नहीं झोंकना चाहिए।